उन लिंग मूर्तियों में नाक आंख कान भी बनाए देते हैं। माना वो सुप्रीम सोल कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में से किसी विशेष आत्मा में प्रवेश करके एक पार्ट बजाता है कर्मेंद्रियों से। जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उनमें लिंग को मुख में आंख नाक कान दिखाई देते हैं, फिर भी वो सारा ही लिंग रूप में दिखाए जाते हैं। क्यों? हाथ पांव क्यों नहीं दिखाते? कर्मेंद्रियां क्यों नहीं दिखाई जाती? कर्मेंद्रियों के रूप में अगर दिखाया जाएगा तो सिर्फ लिंग दिखाया जाएगा। हाथ पांव क्यों नहीं दिखाते? टांगे क्यों नहीं दिखाते? बाह क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उसने जो पार्ट बजाया है मनुष्य सृष्टि को समझाने के लिए कि एवर प्योरिटी क्या चीज है, और वो एवर प्योरिटी प्राप्त करने में 33 करोड़ देवताएं नंबरवार हैं। बाकी मनुष्य सृष्टि तो इस बात को पहचानती ही नहीं, जानती ही नहीं कि घरगृहस्थ में रह करके पवित्रता देवताओं ने कैसे प्राप्त की। वो लिंग मूर्तियां वो यादगार बनी हुई है। लिंग मूर्ति जहां कहीं भी स्थापन करेंगे तो जलाधारी रखी होगी। जलाधारी स्त्री के निशान की यादगार है और लिंग पुरुष लिंग की यादगार है। मना इतने समीप, इतने नजदीक, इतने संबंध में, इंद्रियों के संबंध में, संपर्क में होते हुए भी वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। तो ये यादगार जो है वो शिव की पूजा की सबसे जास्ती निमित्त बनती है। सिर्फ ये बात सिखाने के लिए कि जो दैवी सृष्टि है उस दैवी सृष्टि में इन भ्रष्ट इंद्रियों के कार्य करने न करने का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे नहीं कि इंद्रियां निस्तेज हो जाती हो, निस्तेज होने की बात भी नहीं है, तेज भी रहता है लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये स्वरूप है प्योरिटी का। असली प्योरिटी सन्यासियों के पास नहीं है। असली प्योरिटी परमात्मा बाप के उन देव आत्मा बनने वाले बच्चों के पास थी, अभी भी है। सिर्फ उस पवित्रता की पावर को प्रत्यक्ष करने की बात है। पहले अपने अंदर ये बात फिक्स हो जाए, बैठ जाए कि हमने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। प्रवृत्ति मार्ग है तो प्रवृत्ति में रहते एक के चाहने से नहीं होगा। दोनों ही प्रवृत्ति में मिलकर के उस पावर को प्राप्त कर सकते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मन के अंदर ये बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए कि असली पवित्रता क्या है और हमें कहां तक पहुंचना है। टाइम वेस्ट हो गया, 60-70 साल गुजर गए, वो ज्ञान की बात सिखाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया जो जानकारी मनुष्य सृष्टि के पास नहीं है। वो राजयोग जिसमें वो राज भरा हुआ है कि पवित्रता की पावर कहां तक प्राप्त करनी है।
वो राज अच्छी तरह जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ भी होगा। अभी वो पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो विशेष आत्माएं अभी आने को हैं वो अभी इस ब्राह्मणों के संगठन में आई नहीं है। बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों का संगठन है, वो तो अधूरी पढ़ाई है। एडवांस नॉलेज के ब्राह्मणों का जो संगठन है वो पढ़ाई तो परिपूर्ण है, सारी पढ़ाई पढ़ाई दी गई है, सिर्फ अभी प्रैक्टिकल में लाने की दरकार है।